देखिए, आप लोगों का भी अगर जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप वहां से जो है मैसेज भेज सकते हैं, पेज को लाइक कर दें। देखिए, सुजीत कुमार दुबे पूछ रहे हैं, सर गरमजरुआ जमीन जो है वो हमारे कब्जे में था, लेकिन था तो कब्जा आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन दूसरे नाम करवा लिया है और कैसे होगा हमारे नाम। देखिए, अगर आपके कब्जे में है और तब नाम करवा दिया है तो गैरमजरूआ जमीन का जो भी वर्क होता है, मतलब जो भी कागज बनाया जाता है, उसको बनाने का पावर सीओ को है। ठीक है, तो अगर आप ही के कब्जे में है तो कब्जा बनाए रखिए, कब्जा मत छोड़िएगा, और उस कागज के लिए जो है आप सीओ को जो है आवेदन कीजिए और वहां से जो है आपका वो सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, सर मेरे जमीन का बंटवारा सन 1971 से चल रहा है, उसके बावजूद भी अब मेरे दूर के जो फटीदार हैं हमारे प्लॉट को फर्जी तरीके से अपने नाती के नाम जो है बख्शित कर दिया था 1991 में। अब वह जमीन हमें जमीन छोड़ने के लिए परेशान कर रहा है, कृपया इसका समाधान बताइए। देखिए, बंटवारा केस 1971 से चल रहा है और उसके बावजूद भी जो है अगर ये है हमारे प्लॉट पर जो है फर्जी तरीके से अपने नाती के नाम जो है वो अगर कर दिया था, ठीक है, तो अब वो जमीन जो है छोड़ने के लिए कर रहा है। देखिए, सबसे पहला इसमें बात जो है, अगर आपका बंटवारा का है तो ये इतना लंबित अगर होने का कारण है कि दोनों पक्ष का फॉल्ट है, या मान लेते हैं इसका फाइल जो है वो एकदम पेंडिंग में पड़ा हुआ, इसमें कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो इतना टाइम जो है लंबा इतना नहीं जाता है और बहुत हद तक अब जो है सुनवाई जो है किया जाता है उसका। ठीक है, और बहुत जल्द जो है उसका, तो इसका जो है अभी अगर उसके नाम पर कर दिया गया है तो सबसे पहले जमीन का जो वर्तमान खाता खेसरा है उसके हिसाब से जमीन का जमाबंदी किसके नाम से है वो ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर उसी के नाम से है तो पहले आपको वो तोड़ने के लिए फिर दोबारा कोर्ट ही जाना पड़ेगा, है ना, कोर्ट में टीएस फाइल करना पड़ेगा, यही उपाय है। अगर मान लेते हैं अगर उसके नाम से कुछ भी पेपर बन गया है तो। ठीक है, अगला ये जो पूछ रहे हैं कि ये समीर खान, सर आज से 15 साल पहले मेरे जो है चाचा, चचेरे, दादाजी और मेरे जो है बड़े पापा ने जमीन बेचा था, लेकिन मेरे पापा ने जमीन नहीं लिखा, तो क्या मेरा हिस्सा जो है बेचा हुआ है या नहीं। देखिए, ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं जो बड़े पापा हैं वो जमीन बेचे, ठीक है, वो लिखे होंगे तो उन्हीं का हिस्सा जाएगा, और क्या कहते हैं आपका नहीं जाएगा, मतलब आपके पिताजी का नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक तरह से जो भी है, मतलब कानूनन जो प्रक्रिया होता है ना कि दो भाई का अगर हिस्सा है, कोई एक भाई अगर लिखता तो वो उसका अपना हिस्सा जाता है। ठीक है, आप अगर दूसरा होता है कि दो भाई में अभी तो वर्तमान में होता है कि एक को सपोर्टर भी होना जरूरी होता है, लेकिन अगर नहीं भी होता था पहले तो ये जो है पूरा प्रक्रिया हो जाता था, रजिस्ट्री हो जाता था। आज भी है, दूसरा कोई सपोर्टर हो जाता है तो भी ये चीज़ हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, लेकिन है ना, मेन डिपेंड करता है तो कानूनी तरीके से जिनका जो है बिका मतलब हिस्सा जो है तो उन्हीं का जाएगा। तो देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कि जो वास्तविक पर्चा है अगर कोई बना लिया तो कैसे तोड़े। देखिए, वास्तविक पर्चा जो होता है वो जो भी पर्चा होता है, मतलब वास्तविक हो अगर हो तो उसी का बनता है जो कि भूमिहीन हो, और तब तक वैलिड रहता है जब तक जिसके नाम से वास्तविक पर्चा बना है वो आदमी जिंदा है। उसके बाद उसका मालिकाना हक जो है, जो जिसके नाम से पहले जमीन था उसी का होता है। तो फिलहाल अगर उसी का दखल भी है तो फिर आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तो फिर आप जो है जो एक तरह से तब आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं, पहले सीईओ को कर सकते हैं या ऊपरी जो हैं जैसे एडीएम हैं तो उनको भी आप जो है इस मामले की जानकारी दे सकते हैं। अगर आपका जमीन जो है आप ही के दखल में है, उसके दखल में नहीं है और पर्चा बना लिया है तो वहां से जो है आपको एडीएम के पास से वो या डीएम के पास से भी वो टूट जाता है। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जमीन 1975 का रजिस्ट्री किया गया, लेकिन उसमें जो है पुराना नंबर ही चढ़ा दिया गया। ठीक है, नंबर नहीं चढ़ा गया, नहीं है, एक तो नया नंबर नहीं चढ़ाया गया, नया में अब 2 खेसरा हो गया है। अब अलग अलग पार्टी बोल रहा है कि एक हिस्सा मेरा है, हर एक हसरत है ना। ये देखिए, अगर ऐसा है ना कि मतलब 2 खेसरा बन गया तो पुराना का जो नया बना ना, तो जो दोनों खेसरा अगर नया बना और रकबा भी अगर उतना ही है, ठीक है, जो भी जितना भी बना और रकबा भी उतना ही है तो ये ऐसा किसी के बोलने से नहीं होने वाला है। जितना
पहले एक प्लॉट था, अब उसका 2 अगर उतना ही रकबा बन गया तो वो पूरा जो है वो, अगर रकबा में भी फर्क हो गया होगा तो वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन अगर रकबा भी उतना ही बना है नया में, अगर 2-2 खेसरा बनने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है वो आप ही का होगा। और ऐसे भी, लेकिन आपको अगर मान लेते अपने दखल में रखें, दखल नहीं छोड़ें। अगर मान लेते हैं दूसरे पार्टी ने दखल कर दिया तो फिर आपको जो है कानूनन जो है एक तरह से रास्ता ही है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, इसलिए किसी भी हालत में दखल नहीं छोड़ें। ये पूछ रहे सर जी नमस्कार, मैंने अपनी वाइफ एंड जो है दोनों के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज के बाद दोनों ज़मीन का ऑनलाइन रसीद कटा, मैंने भागपीठ संख्या है, जमाबंदी नहीं। जमाबंदी के लिए आप जाइए जो है अंचल कार्यालय में कर्मचारी से मिलिए और दिखाइए वो जो प्रिंट आउट है, और उस पर अपना रजिस्टर पे जो है जमाबंदी संख्या चढ़वा लीजिए। फिर कुछ दिन के बाद ऑनलाइन भी वो अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें कोई तरह का समस्या नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप आसानी से काम करवा सकते हैं। ठीक है सर, ये पूछ रहे हैं सर हमारा ज़मीन जो है रोड पे में चला गया है और PWD वालों बोला कि आप जो है वो एक तरह से है ना पार्ट पे साइन कर दो, है ना। ठीक है, 15 दिन में जो है पेमेंट मिल जाएगा। अपना कागज़ जो है ज़मीन का जो है खतियान सब दिखा के पेमेंट नहीं देता है, क्या करें। SDM से संपर्क कीजिए। ठीक है, SDM जो है उनसे संपर्क कीजिए। पेमेंट का जो है ज़मीन का जो भी मुआवजा होता है, और SDO से भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ से जो है ये पास होके ये आता है, SDO के पास से भी मिल सकते हैं अगर पेमेंट नहीं आता। लेकिन SDM से को भी आप आवेदन कीजिए। जो भी अगर मान लेते हैं सरकारी ज़मीन है, अगर उसका पेमेंट आपका फंसा हुआ है तो यहाँ पे एक बार आप जो आवेदन जरूर कीजिए अगर ज़मीन चला गया है तो। अगला सवाल ये देखते हैं, ये पूछ रहे हैं सर मेरा खतियान में लिखा है कि प्लॉट जो है 214 है ना, ये जुबानी वो बदलेन राम सिंह पिता का नाम, उसका हमारा उनका प्लॉट मिला है, तो क्या हम ये वो जिस प्लॉट पर कब्जा है बेच सकते हैं क्या। हाँ ना, बिल्कुल। अगर खतियान में है, खतियान में लिखा है प्लॉट इतना इतना, तो बिल्कुल बेच सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, जो खतियान में, जो बात खतियान में वही आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो खतियान में नहीं है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल खतियान में है तो बेच सकते हैं, खतियान में अगर नहीं है तो फिर नहीं बेच सकते। खतियान में है या रसीद मतलब कटा हुआ तो भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बहुत का होता है कि खतियान में ज़मीन नहीं है। ठीक है, खतियान में नहीं है लेकिन रसीद कटा हुआ ज़मीन का, तो भी बेच सकते हैं। मेन जो वहाँ दिखाया जाता है कि रसीद कट रहा है, मतलब जमाबंदी पे ज़मीन है, तो जो है ज़मीन को जो है आप चाहें तो वहाँ से बेच सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं हमारे दादाजी के नाम से ज़मीन है, लेकिन जो है दादाजी नहीं रहे, हमारे पिताजी हैं, अब हम वो ज़मीन अपने नाम कैसे करें। ठीक है, तो देखिए अगर दादाजी के नाम से ज़मीन है ना, दादाजी के नाम से ज़मीन है ना, दादाजी के नाम से ज़मीन है, और लेकिन अब दादाजी नहीं रहे तो हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, तो हम वह ज़मीन जो है अपने नाम से कैसे करें। देखिए सबसे पहले वंशावली बनवा लीजिए। वंशावली बनवाने के बाद आप अगर अकेले भाई हैं और ठीक है 2 भाई नहीं हैं, तो आपस में जो है मतलब एक पेज बना लीजिएगा पूरा, उसमें जो भी खाता खेसरा वगैरह सब कुछ है तो वो चढ़ा देना है आपको। ठीक है, और उसके साथ जो है अगर यहाँ पे वो वंशावली भी कर देना, फिर CO के पास जो है वो चीज़ आपको जो है सबमिट करना है, और उस वंशावली के हिसाब से जो अगर आप अकेले होंगे तो आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा, अपने नाम से ज़मीन हो जाएगा। लेकिन 2 भाई होंगे तब आपको बंटवारा का पेपर बनवाना पड़ेगा, वो स्टाम्प पे पूरा बनवा सकते हैं। ठीक है, और वो जो है और उसके साथ वंशावली के साथ जो है आपको फिर CO के पास जो है वहाँ से शुद्धि मिलने के बाद वेरीफाई करने के बाद जो है आपका जमाबंदी कायम होगा, है ना, शुद्धि पद। हाँ, दूसरा चीज़ जिसके नाम से वर्तमान में जमाबंदी है, अगर वो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका मृत्यु भी साथ में बना लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा ज़मीन जो 1940 में था और उसके बाद जो है वही ज़मीन आज दूसरा के नाम से हो गया, सर हम क्या करें। ज़मीन का पेपर 1950 के बाद जो है नहीं है। आज घर पास वाला बोलता है कि ज़मीन मेरा है, तो हम क्या करें सर, प्लीज़ हेल्प। हम लोग पास जो है कोई जानकारी नहीं है था ज़मीन के बारे में, चुपचाप दूसरा आदमी ने ज़मीन कब्जा कर लिया। पुराना ज़मीन का पेपर पूरा मेरे पास है अभी जो है फ़िलहाल में। नहीं, पुराना है, बिल्कुल पुराना अगर है और तो नया किसी के नाम से बन गया है ना, किसी के नाम से बन गया नया, तो सबसे पहले देखिए जो पुराना का नया कौन क्या बना। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी जो अमीन है ना, अमीन जो कि नापी करता होगा, प्राइवेट अमीन, उसका पास रजिस्टर का नकल वगैरह रहता है,
है ना, वो लोग तो आप जो है वहाँ से एक जानकारी ले सकते हैं। तो वो आपका जब पुराना से नया क्या बना जो भी है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। अगर वो कोई दखल कर लिया या किसी के नाम से हो गया, दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, तब आपको कोर्ट से टीएस करना पड़ेगा, तभी इसका जो है वहाँ से उपाय है, फिर आपके नाम पे हो जाएगा। और यही एक बेहतर यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं, यही एक बेहतर रास्ता है। ये पूछ रहे मेरे नाना के नाम से, नाम तो मेरे नाना का कोई बाल बच्चा नहीं है, बेटी है। मेरे नाना जिंदा नहीं है, मेरे नाना मर गए हैं, तो वो ज़मीन मेरे नाना पर नाम पर जो है वो मेरा नाना, देखिए नाना जो है वो अगर मान लेते नहीं है, तो नाना का अगर एक ही बेटी है ना, जो भी जितने भी बेटी हो, 1 2 3 जितने भी हो, उसी के नाम से ज़मीन होगा। नाना का मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना है, एक कागज़ बना लेना, जितना ज़मीन है वो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर जो है मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले उनकी बेटी के नाम पे ज़मीन आएगा। अब उसके बाद बेटी सपोर्ट करेंगे तो जिसके नाम पे ज़मीन जाना होगा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आप मतलब माँ हुई एक हिसाब से, तो उन्हीं के नाम पे पहले ज़मीन जाएगा, जो कि इनकी बेटी है, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं बाल बच्चा नहीं है, है ना, है बेटी है, तो जो है एक तरह से तो बेटी के नाम पे ही जो है वो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का भी कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।